बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। उनकी पूजा में सुन ले उधो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूजा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, आशिकी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। उद्धव जी महाराज को 7 महीने की समाधि लग गई। कितने महीने की? जिस उद्धव ने कन्हैया से कहा था कि मैं अभी जाकर 1 घंटे में पुनः तुम्हारे पास लौटता हूं, उस उद्धव को 7 महीने तक समाधि लग गई थी। और जब 7 महीने बाद उद्धव जी महाराज को होश आया, तो उद्धव जी महाराज अपने आप को गोपियों की चरणों में पाते हैं, गोपियों की चरण रज में पड़ा हुआ पाते हैं। उद्धव जी के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, और जो ज्ञान की जो सेज थी वह गुदरिया बन गई। और उसी समय से वह स्थान ज्ञान गुदरी क्षेत्र कहलाने लगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे। उद्धव ने उसी समय मन ही मन मेरे कन्हैया से स्तुति करना चाहा।
आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावन किमपि गुल्मत सौषधीनाम या दुस्तेजम स्वजन मार्य पथं च हित्वा भेजोर मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर विमृत्या। अरे कन्हैया, अगर मुझे पुनः कभी मनुष्य का शरीर देते हो ना, तो मुझे और कहीं पर भी मत देना। अगर मुझे मनुष्य का शरीर देते हो तो उस वृंदावन में देना जिस वृंदावन में तुम्हारी ऐसी गोपियां रहती है, ऐसे वृंदावन में मुझे पुनः जन्म देना। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन उद्धव जी महाराज की पूर्ण मन स्थिति बदल गई। उद्धव जी महाराज गोपियों को प्रणाम करना चाहते थे, लेकिन कहने लगे कि मैं तो गोपियों को प्रणाम करने लायक भी नहीं हूं। और कहने लगे, वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णशः यासाम हरि कथोदितम पुनाति भुवनत्रयम्। मैं इन गोपियों की चरण धूलि को प्रणाम करता हूं, जिनके मुख से निकलने वाली कृष्ण कथा त्रिलोकी को पवित्र कर देती है। ऐसे गोपियों की धूल को प्रणाम करता हूं। उद्धव दौड़ लगाकर जाता है, उधो सुधो है चलियो सुनी गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी महाराज मेरे कन्हैया को जाकर कहते, अरे कन्हैया तुम कितने निष्ठुर हो। अरे कन्हैया, मैंने राधा रानी को देखा, जिस प्रकार से कोई लकड़ी सूखी हुई होती है ना, उसी प्रकार से राधा रानी का शरीर पूर्ण रूप से कृष्णकाय हो चुका है। मेरे कन्हैया ने उद्धव को गले लगाया। माताओं ध्यान से श्रवण कीजिएगा। मेरे कन्हैया ने उद्धव को गले लगाया और उद्धव को कहा, उद्धव एक बार अपनी आंखें बंद करो। और जैसे ही उद्धव ने अपनी आंखें बंद की, कहा आंखें खोलो। और जैसे उद्धव जी महाराज आंख खोलते हैं, आंख खोलते ही क्या देखते हैं कि हमारे कन्हैया के हाथों में, कन्हैया के आलिंगन में साक्षात राधा रानी आकर उपस्थित हो गई है। और राधा और कृष्ण दोनों उद्धव के सामने उपस्थित है। कहा गया है, राम रूपे भवेत सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मति। जब मेरे कृष्ण राम बनकर आए थे ना, तो यही राधा रानी सीता बनकर आई थी। जब मेरे कृष्ण स्वयं कृष्ण के रूप में आए हैं, तो यह राधा तो केवल एक अंग से आई है, बाकी रुक्मणी बनकर आई थी। भगवान नारायण की पत्नी का नाम लक्ष्मी है। कहा जाता है राधा तो साक्षात कृष्ण है और कृष्ण ही साक्षात राधा है। बतलाया गया है, तस्मात् ज्योतिर्भवेत् वेदा श्री राधा माधव रूपकम। गोपाल सहस्त्र नाम का स्तोत्र कौन पढ़ता है? गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र का कोई पाठ करता है क्या? नहीं करता। उस ग्रंथ उसमें लिखा हुआ है कि तस्मात् ज्योतिर्भवेद वेदा श्री राधा माधव रूपकम, कि जो दिव्य तेज निकला था ना, वही राधा और कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो गया था। अर्थात राधा और कृष्ण एक है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है माता। इसके बाद कन्हैया आज कुब्जा के घर आते हैं, क्योंकि मेरे कन्हैया ने कुब्जा को वचन दिया था कि मैं जरूर तुम्हारी मन की इच्छा पूर्ण करूंगा। अब कंस का वध करने के बाद कंस की जो दोनों पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, वे जरासंध की बहन है। उन्होंने जाकर जरासंध से कहा, जरासंध 17 बार 23 अक्षोहिणी सेना लेकर मेरे कन्हैया से युद्ध करने आया, लेकिन मेरे कन्हैया ने 17 बार जरासंध को परास्त किया। 18वीं बार 11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठाकर फिर आया। ब्राह्मण अनुष्ठान करना तो भूल गए, केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अरे हमारी रक्षा करना, अरे हमारी रक्षा करना।
आज मेरे कन्हैया ने बलराम भैया को कहा, भैया आज हमें भागना अत्याधिक आवश्यक है। बलराम भैया ने कहा, अरे कन्हैया मूर्ख बन रहे हो, युद्ध भूमि रणभूमि छोड़कर हम भागेंगे? कहा, क्योंकि आज हमारे 11,000 ब्राह्मण दांव पर बैठे हुए हैं। अगर हमने जरासंध को जीत लिया तो 11,000 ब्राह्मण सूली पर चढ़ जाएंगे, और अगर हम भाग जाते हैं तो उन 11,000 ब्राह्मण बच जाएंगे। इसलिए आज मेरे कन्हैया रण छोड़कर भागे। बोले रण छोड़ राय भगवान की जय। अब वहां से दौड़कर हमारे कन्हैया आए। समुद्र के किनारे पर आकर देवताओं के जो मुख्य शिल्पीकार विश्वकर्मा है उनको कहकर द्वारिका बनवाई। सोते हुए यदुवंशों को माया के द्वारा द्वारिका में बुलवाया गया। आज हमारे बलराम जी महाराज का विवाह रेवत नाम के राजा की पुत्री रेवती के साथ हुआ। अब हमारे कन्हैया के मन में विचार आता है कि मारा बड़ा भाईरो तो ब्याह होई जो, अब मारो ब्याह कदे होई। आजकल तो वो नई प्रथा एक और चलाते हैं। वो बड़े भैया का विवाह होता है ना, तो बारात में जाते हैं, जैसे ही बड़ा भैया दूल्हा उतरता है छोटा भाई झट से बैठ जाता है कि मैं बैठूंगा तो मेरा विवाह जल्दी हो जाएगा। करते हैं ना आजकल ऐसा। तो कन्हैया ने सोचा भाई मेरा विवाह कब होगा? तो बतलाया जाता है, राजसीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्या च वरानना। भीष्मक नाम के कुंदनपुर के राजा थे। उनके 5 पुत्र थे लेकिन कन्या नहीं थी। राजा की इच्छा थी कि मेरे कोई कन्या का जन्म हो, कन्या का प्रादुर्भाव हो। एक दिन राजा भीष्मक महाराज समुद्र के किनारे पर बैठे हुए थे और उसी समय समुद्र में से एक कमल का पुष्प निकला और उस पुष्प में यह रुक्मणी मैया एक बालिका के रूप में थी। भीष्मक महाराज ने उन्हें स्वीकार किया कि देखो भगवान ने हमारी इच्छा सुन ली, अपनी रानी को लाकर दिया। देखो हमारी कन्या नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन ठाकुर जी ने हमें कन्या दी है, हमें पुत्री मिल गई। कितने आनंद की बात है। रुक्मिणी को पढ़ा लिखा कर विदुषी बनाया और मन में भीष्मक महाराज ने बचपन में ही संकल्प कर लिया कि मेरी पुत्री का विवाह मैं मथुराधिपति कृष्ण से करवाऊंगा। उस समय मथुरा के राजा थे, अब द्वारिका के बने हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बड़े भैया जो होते हैं ना, हमारे जो बड़े पुत्र, वो अपने माता पिता की बात भूल जाते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करना बंद कर देते हैं। आज रुक्मी आकर कहता है, पिताजी मैंने रुक्मणी के स्वयंवर को निश्चित कर लिया है और इसको यह कह दीजिए कि शिशुपाल के गले में ही वरमाला डाले। मैं चाहता हूं कि मेरी बहन शिशुपाल के साथ विवाह करे। यह बात जैसे रुक्मिणी ने सुनी उन्हें पसंद नहीं आई। रुक्मिणी ने आज अपनी भौजाई से कहा, भाभी से कहा कि मैं शिशुपाल के साथ विवाह करना नहीं चाहती। भाभी ने कहा सबसे अच्छा काम यह है कि तुम ऐसा करो, एक पत्र लिख दो द्वारिकाधीश को, तुम उन्हें चाहती हो ना, उन्हें लिख दो। आज रुक्मिणी मैया ने एक प्रेम पत्र ठाकुर जी के नाम लिखा। कितना सुंदर पत्र लिखा है। और पत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह लिखी, प्रभु श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतोग्नतापम रूपम दुषादृशिमता मखिलार्थ लाभम तव्यच्युता विशति विचित्रम पुत्रम में। हे गोपाल, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है। श्रुत्वा, मैंने ना आज तक कभी आपको देखा, ना आपकी कोई तस्वीर देखी, ना आपका कोई चित्र देखा, लेकिन मैं आपके गुण को सुनकर चाहती हूं कि मैं आपका ही वर्ण करूं। प्रभु आप मन में ये सोच रहे होंगे कि ये कौन नारी है जिसको मैं जानता नहीं और इसने मुझे पत्र लिख दिया। तो प्रभु, मैं कुंदनपुर की राजकुमारी हूं और ऐसी कौन सी नारी है प्रभु जो आपका
चरित्र वर्णन सुनने के बाद में आपको नहीं चाहेगी। प्रभु मूल बात तो यह है कि जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए और उस वस्तु को कोई गीदड़ लेकर जाए तो वह सिंह के लिए अपमानजनक बात होती है। इसलिए प्रभु मैं यह चाहती हूं कि मुझे सिंह ही लेकर जाए और मैं सिंह के साथ ही रहूं। यह पत्र ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण द्वारिका में आकर द्वारिकाधीश को देते हैं। मेरे कन्हैया उस पत्र को पढ़ते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। आज रुक्मिणी मैया के जो विवाह होने वाला है, उस विवाह में मेहंदी की रस्म प्रारंभ हो रही है। सभी रुक्मिणी मैया को मेहंदी लगा रहे हैं। सारी सखियां मिलकर मेहंदी लगा रही है। सारे कुंदनपुर की माताएं अपने अपने हाथों पर मेहंदी लगा रही है। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे इतना सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय जय श्री राधे। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की है सगाई, सतगुरु ने मेरी की है सगाई। उनको बुला के, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय जय श्री राधे। जय हो। ऐसी पहनूं चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी रचूं मेहंदी जो कब हो न छूटे, ऐसी रचूं मेहंदी जो कब हो न छूटे। अटल सुहाग, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे इतना सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे इतना सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की, मुझे श्याम सुंदर
सुरमा मेरी आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मेरी आंखों में लगाऊंगी। हर दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के, जय हो। गुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे इतना सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे इतना सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले द्वारिकाधीश की जय। हमारे द्वारिकाधीश भगवान ने उस पत्र को पढ़ा। अब जैसे ही माताओं ध्यान से सुनेगा, हाँ, बड़ी सुंदर बात है। बड़ी सुंदर बात कही जा रही है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन, आज मेरे कन्हैया कुंदनपुर के ब्राह्मण के साथ प्रस्थान करते हैं, और जैसे ही प्रस्थान करने लगे, माताओं ध्यान से सुनेगा, हाँ, बड़ी सुंदर बात कही जा रही है। जैसे ही प्रस्थान करने लगे और सामने से बलराम जी भैया रथ में आ गए। अरे कन्हैया कहां जा रहे हो? अब कन्हैया ये तो कह नहीं जा रहे, ये तो कह नहीं सकते कि भैया मैं राजकुमारी को भगाने के लिए जा रहा हूं, भगाकर विवाह करने वाला हूं, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। इसलिए अब कन्हैया कहते, भैया वहीं जा रहा, नाम नहीं ले रहे, भैया वहां जा रहा। अरे लाला कहां जा रहे हो? अरे भैया वहीं जा रहा। अरे कहां, वहीं कहां जा रहे हो? भैया वहीं जा रहा हूं। जब तक ब्राह्मण देवता ने कह दिया महाराज कुंदनपुर जा रहे हैं। अरे कुंदनपुर में क्या है? ओहो, कुंदनपुर में तो आज भीष्मक महाराज की पुत्री रुक्मणी का स्वयंवर है ना। अच्छा, अब मुझे पता चला कि मेरा लाला तो अब बड़ा हो गया है। आज तक तो मैं मेरे इस कन्हैया को छोटा ही समझता था। तो लाला वहां पर कितने बड़े बड़े शत्रु रहेंगे, शिशुपाल के साथ स्वयंवर होने वाला है। नहीं भैया, मैं वहां जा रहा हूं। बलराम जी महाराज का भ्रातृ प्रेम देखो कितना प्यारा है। जैसे ही कन्हैया वहां से प्रस्थान करते हैं और बलराम भैया ने अपने सेनापति को इशारा कर दिया कि जाओ सेना लेकर, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। माताओं, रुक्मणी मैया ध्यान से श्रवण कीजिएगा, आवाज मत कीजिए। आवाज करने से कथा में विक्षेप होता है, शांति से श्रवण कीजिए। रुक्मणी मैया कात्यायनी देवी की मूर्ति की स्तुति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए कात्यायनी देवी मंदिर आ रही है। कात्यायनी देवी मंदिर में आकर सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन, परीक्षित जी महाराज, रुक्मणी जी की आंखों के सामने मूर्ति तो कात्यायनी देवी की है, लेकिन हमारी रुक्मणी मैया कात्यायनी देवी की मूर्ति के भीतर भी साक्षात द्वारिकाधीश का दर्शन कर रही है। हाथ जोड़कर हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान का ध्यान कर रही है।
नमस्ये त्वाम्बिके भीक्ष्णाम स्वसंतानयुताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। हे कात्यायनी देवी, हे कात्यायनी मैया, आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। हे कात्यायनी मैया, आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। मैया, मुझे पति के रूप में वो द्वारिकाधीश ही प्राप्त होना चाहिए। मैया, मुझे केवल द्वारिकाधीश चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैया, आप तो हमारी कुल देवी है ना, मुझे केवल आप चाहिए। नमस्ते ताम्बिके भीक्ष्णाम स्वसंतानयुताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। हे माता कात्यायनी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। बस एक ही वर दे दो कि कृष्ण ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। मुझे कृष्ण पति के रूप में प्राप्त होना चाहिए। और इतना कहना हुआ रुक्मिणी मैया का, और उसी क्षण कात्यायनी देवी की मूर्ति से एक पुष्प रुक्मिणी मैया की अंजलि में आकर गिर गया। प्रेम से बोले श्री राधे। वाम अंग फड़कन लगे। वाम अंग फड़कन लगे। माताओं, जब आपका माताओं का जब वाम अंग यानी बायां शरीर फरकने लगता है ना, तो समझ जाना बहुत शुभ होने वाला है। और पुरुषों का अगर बायां अंग फरकता है तो समझ जाओ कुछ ना कुछ अशुभ होने वाला है। पुरुषों का दायां अंग फड़कना बहुत शुभ है। अब तो महाराज, वाम अंग फड़कन लगे। 10,000 सैनिक सुरक्षा में खड़े हैं महाराज। जरासंध की सेना, रुक्मी की सेना, शिशुपाल की सेना, सभी बड़े बड़े दैत्यों की सेना वहां पर आकर उपस्थित है। 10,000 सैनिकों के बीच में रुक्मिणी मैया की कई सारी दासियां उनको घेरे हुए हैं और उनके बीच में रुक्मिणी मैया है। माताओं, जैसे ही रुक्मिणी मैया कात्यायनी देवी की पूजा करके बाहर आने लगी और रुक्मिणी मैया ने अपनी तिरछी नजर सारे सैनिकों पर डाली। वहां जितने सैनिक थे, जैसे रुक्मिणी मैया ने अपनी तिरछी नजर सैनिकों पर डाली, कामदेव ने जितने भी बाण होते हैं वे सारे बाण चला दिए। सारे सैनिक मोहित हो गए और उसी समय हमारे कन्हैया पीला पीतांबर ओढ़े हुए रथ पर आए, रुक्मिणी को अपने रथ में बैठाया और दौड़े 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 दौड़े। अरे ले गया ले गया ले गया। सारे सैनिक चिल्लाने लगे, अरे महाराज गई महाराज गई महाराज गई महाराज गई महाराज गई। रुक्मिणी कहाँ गई रुक्मिणी? रुक्मिणी आकर कहता है, अरे रुक्मिणी कहाँ गई? महाराज महाराज महाराज। कोई बांसुरी वाला था, कोई पीतांबर पहने हुए वाला था, कोई कहता है महाराज मोर पंख वाला था, कोई कहता है नहीं महाराज काला था, कोई कहता है नहीं महाराज पीली पीतांबर थी लेकिन बिजली जैसी चमक रही थी। रुक्मी पीछा करते हुए जाता है। रुक्मी मेरे कन्हैया का पीछा कर रहा है। मेरे कन्हैया रुक कर रुक्मी को पकड़ते हैं। तलवार निकालकर जैसे रुक्मी का वध करने लगते हैं, रुक्मिणी मैया मेरे कन्हैया के चरणों को प्रणाम करके, प्रभु आप इन्हें क्षमा कीजिए, कुछ भी हो जाए ये है तो मेरा भाई न, इसे क्षमा कर दीजिए। उसी समय कन्हैया ने रुक्मी के आधे बाल, आधी मूंछ और आधी दाढ़ी को मूंड दिया और धक्का देकर निकाल दिया। उसी समय भीष्मक महाराज आते हैं। भीष्मक महाराज आकर कहते हैं, हे द्वारिकाधीश,
मेरा नमन स्वीकार कीजिए। मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि आप द्वारिका जाकर द्वारिका से अपनी बहुत सुंदर बारात लेकर आओ और मैं आपकी बारात का पूर्ण भाव से स्वागत करूंगा। इसलिए प्रभु आप द्वारिका से अपनी बारात लेकर आओ। तो सभी हमारे कन्हैया के विवाह में सम्मिलित होंगे और सभी कन्हैया के विवाह में सम्मिलित होने के बाद जैसे अपने घर में विवाह होता है तब नृत्य करते हैं ना, उसी प्रकार से आज अनंत कोटि परमात्मा का विवाह है। सभी को नृत्य करना है, सभी को झूमना है। सारे शहर में धूम मची है, द्वारिका नगरी खूब सजी है। दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी रो जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी रो जवाब नहीं। जवाब नहीं रे जवाब नहीं, जवाब नहीं रे जवाब नहीं। ओ देखो दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी रो जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी रो जवाब नहीं। जय हो बोले द्वारिकाधीश की जय हो, जय हो। रुक्मणी मेरी कुंडनपुर की, रुक्मणी मेरी रुक्मणी मेरी कुंडनपुर की। द्वारिका के नंदलाल के जोड़ी रो जवाब नहीं। जय हो द्वारिका के नंदलाल के जोड़ी रो जवाब नहीं। हो जवाब नहीं रे जवाब नहीं, जवाब नहीं रे जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी रो जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी रो जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी गौर वरण की, रुक्मणी मेरी रुक्मणी मेरी गौर वरण की। श्याम वरण नंदलाल ये जोड़ी रो जवाब नहीं। श्याम वरण नंदलाल ये जोड़ी रो जवाब नहीं। ओ जवाब नहीं रे जवाब नहीं, ओ जवाब नहीं रे जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी रो जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी रो जवाब नहीं।
रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, पीतांबर पहने नंदलाल, ये जोड़ी रो जवाब नहीं। पीतांबर पहने नंदलाल, ये जोड़ी रो जवाब नहीं। जवाब नहीं रे जवाब नहीं, जवाब नहीं रे जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी रो जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी रो जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी रो जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी रो जवाब नहीं। दूल्हा ये जोड़ी रो जवाब नहीं, जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी रो जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी रो जवाब नहीं, ये जोड़ी रो जवाब नहीं। बोले द्वारिकाधीश की जय। एक बार सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, क्योंकि व्यवस्था बिगड़ने से आपको जो परमानंद प्राप्त होने वाला है वो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए एक बार आप अपने अपने स्थान पर बैठकर फिर उस आनंद का दृश्य देखें, उस आनंद के लाभ को प्राप्त करें। माताओं, जिस प्रकार से प्रभु श्री राम के अयोध्या आने पर अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाकर आनंद प्रकट किया था ना, उसी प्रकार से द्वारिका वासियों ने हमारे प्रभु श्री द्वारिकाधीश के विवाह में आगमन पर, विवाह होने पर होली का आनंद लाभ उठाया था, होली खेलकर आनंद प्रकट किया था। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण और रुक्मिणी मैया के द्वारिका आगमन पर किस प्रकार से सभी द्वारिका वासियों ने होली खेलते हुए लाभ प्राप्त किया, आनंद उत्सव प्रकट किया। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, कोई भी अपनी जगह से उठेगा नहीं, सबको आनंद प्राप्त होगा। लेकिन अपने अपने स्थान से देखेंगे ना तो उसका बड़ा आनंद आएगा, परमानंद की प्राप्ति होगी। सभी कार्यकर्ता हैं, जितने भी कार्यकर्ता है श्रीमद् भागवत सेवा परिवार के, वे कृपया ऊपर आ जाए। मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि द्वारिका वासी बनकर हमारे प्रभु श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह पर आनंद उत्सव प्रकट करें, पुष्प होली का आनंद लें। सभी आनंद लेंगे, सभी नृत्य करेंगे, पर अपने अपने स्थान पर। अरे हो रे काना धर लो मुकट खेलो होली रे
खेलो, होरी का ना धर लो। जय हो, होरी है। गीते से आए कुंवर कन्हैया, गीत से आए कुंवर कन्हैया, गीते से आए कुंवर कन्हैया, गीत से आए कुंवर कन्हैया, तो गीते से आई राधे गोरी रे कान्हा, आई राधे गोरी कान्हा धर लो। अरे हो रे कान्हा धर लो, मुकट खेलो, गोरी कान्हा धर लो। होरी है। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए खेलो जी खेलो, नंदलाल मौसम होरी खेलो, खेलो जी खेलो, नंदलाल मौसम होरी खेलो, खेलो जी खेलो, घनश्याम मौसम होरी खेलो, खेलो जी खेलो, घनश्याम मौसम होरी खेलो, अबीर गुलाल होरी, केसर में कुमकुम घोरी, अबीर गुलाल गोरी, केसर में कुमकुम गोरी, अंतर अगर चातैयार मौसम होली खेलो, खेलो नंदलाल मौसम होली खेलो। जय हो। जय श्री राधे। जय हो, होरी है। भवन हमारे आओ, सखा नहीं संग में लाओ, भवन हमारे आओ, सखा नहीं संग में लाओ, आई फागण की बहार, मौसम होली खेलो, आई फागण की बहार, मौसम होली खेलो, खेलो जी खेलो, घनश्याम मौसम होली खेलो, खेलो जी खेलो, घनश्याम मौसम होली खेलो। जय जय श्री राधे। होरी है। जय हो।
हरि के रसिया की। मैं कैसे होली खेलूं रे इन सोवरिये संग, विलज में कैसे होली खेलूं रे इन सोवरिये रे संग। आज मैं कैसे होली खेलूं रे इन सोवरिये रे संग। आज मैं कैसे होली खेलूं रे इन सोवरिये रे संग। हे कोरा कोरा कलश मंगाया जिनमें घोलो कोरा कोरा घोड़िया जिनमें घोलो कन्हैया जिनमें घोलो सावरियो जिनमें घोलो हर पिचकारी सन्मुख मारी छोटी हो गई तंग रंग में। कैसे होली खेलूं रे इन सावरिये रे संग, विलज में कैसे होली खेलूं रे इन सावरिये रे संग। आज मैं कैसे होली खेलूं रे इन सावरिये रे संग। माडोनी होली रो रसियो कालो साचोनी खेले माडोनी औरे खेले माडोनी होली रो रसियो कालो साचोनी खेले माडोनी। आवे ने कोनो लारे लारे जावे रे उड़ावे गुलाल सवरियो उड़ावे गुलाल सवरियो गाड़ी गावे रे खेले माडोनी खेले माडोनी होली रो रसियो कालो साचोनी खेले माडोनी माडोनी होली रो रसियो कालो साचोनी खेले माडोनी। हेलो होली
सावरियो नंद लालो कानूड़ो होली खेले रे धीरज रे मोय सावरियो होली खेले रे धीरज रे मोय मन चाही धूम मचावे रे धीरज रे मोय मन चाही धूम मचावे रे धीरज रे मोय अभिर गुलाल मोरी जोड़ी में हो अभिर गुलाल मोरी जोड़ी में हो उड़ावे अरे हो रे वो तो हरा हरि रे मोयने हो सावरियो नंद लालो ब्रज बालो होली खेले रे धीरज रे मोयने हो सावरियो होली खेले रे धीरज रे होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा 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 रंग बरसे भी गहरा रानी रंग बरसे भी गहरा रानी रंग बरसे ओ 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 रंग बरसे भी गहरा रानी रंग बरसे होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा ओ होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा होली होली हो आवे लोग लुगाई आवे लोग लुगाई भाई महलन में बीरा अवध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा 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 अवध में होली होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा 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 वो खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाडो तेरे द्वार सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी से करबद्ध अनुरोध है, आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी व्यवस्था माताएं बनाए रखें। सभी एक बार सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक बार सभी माताएं अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और भी अच्छा आनंद आएगा। गुजरी
गुजरिया रसिया ठाडो तेरे द्वार खातिर कर ले नई गुजरिया ओ खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाडो तेरे द्वार ओ खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाडो तेरे द्वार ठाडो तेरे द्वार गुजरिया ठाडो तेरे द्वार ये जरिया ठाडो तेरे द्वार हो खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाडो तेरे द्वार हो खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाडो तेरे द्वार हो 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 रसिया ठाडो तेरे द्वार। बोलो होली के रसिया की वृंदावन बिहारी लाल बाके बिहारी लाल